हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं MCQs फॉर द कॉमन स्टूडेंट, जो कि आपको नेट JRF PSU के एग्ज़ाम्स है या RBI का एग्ज़ाम है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, इस तरह के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट MCQ है कि सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिलेट्स टू। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट, B ऑडिट कमेटी, C ऑडिटर अपॉइंटमेंट या D कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर है डी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बाकी सेक्शन देखते हैं। ऑडिटर अपॉइंटमेंट का है सेक्शन 139, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का है सेक्शन 152 और ऑडिट कमेटी का सेक्शन है 177। तो हमारा आंसर था CSR सेक्शन 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव स्लोप्ड या फिर नेगेटिव स्लोप्ड। तो आंसर है इसका हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मार्केट में जो भी सप्लाई या डिमांड के बेस पर प्राइस डिसाइड हो गया, हर एक फर्म को उसी प्राइस पर अपनी सेल करनी पड़ती है, तो वही डिमांड कर्व बन जाएगा। तो एक डिसाइडेड प्राइस पर वो कितना भी सेल करे, इसके अलावा उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वह प्राइस में कोई भी बदलाव कर पाए। तो हॉरिजॉन्टल इज द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, IMF, IDA, IBRD या फिर ट्राई। तो आंसर है इसका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी की सारी रेगुलेशन इंडिया में होल्ड करती है। उसके बाद IMF है हमारा, जो 189 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो कि मॉनिटरी कॉरपोरेशंस के लिए काम करता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वर्ल्ड बैंक की ही एक शाखा है, ब्रांच है। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था, और ये भी क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक एसोसिएशन है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अंडर 115 JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन पार्टनरशिप फर्म। सेकंड है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। C क्या कह रहा है कि सर्टेन कंपनीज, या फिर D ऑल द टाइप ऑफ कंपनी। तो आंसर है इसका C सर्टेन टाइप ऑफ कंपनीज, क्योंकि ये सभी कंपनी पर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उन्हीं कंपनी पर अप्लाई होगा जिनका नॉर्मल प्रोविज़न के अंदर इनकम टैक्स बनता है कम, लेकिन अगर बुक प्रॉफिट पर टैक्स निकाला जाए स्पेसिफाइड रेट से, वो बनता है ज़्यादा। तो उन्हें स्पेसिफाई किया गया है 115 JB में कि फिर उन्हें बुक प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। तो ये है 115 JB मैट, तो सर्टेन कंपनी पर अप्लाई होता है, ना कि सभी कंपनी पर। तो आंसर है C। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, funds available with the company after paying all the claims including tax and dividend is called net profit, net operating profit या capital profit या फिर retain earning। तो इसका आंसर होगा रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, रिटेन कर लिया कंपनी ने अपने पास, तो सारे क्लेम पेमेंट कर देने के बाद कंपनी के पास क्या बच जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस टैक्सेस माइनस डिविडेंड। इसके अलावा ऊपर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, सारे इनकम ऐड कर लीजिए, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लीजिए, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट जो सेल पर आएगा, किसकी, जो फिक्स एसेट की सेल पर आएगा, उन को हम बोल देते हैं कैपिटल प्रॉफिट है। तो आज के 5 MCQ हो चुके हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका आंसर आप देंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूँगी। अगर डेट टर्नओवर रेशियो है अगर 3, तो आपने बताना है कि डेट कलेक्शन पीरियड क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे ट्यून टू माय चैनल, कीप सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।